जॉर्ज एवरेस्ट है, ये हमारे प्रदेश के अन्य जो भी पर्यटक स्थल हैं वो सरकार की बपोती नहीं है, ये पीढ़ियों से जो है पर्यटक स्थल हैं, कोई भाजपा सरकार ने डेवलप नहीं किए हैं। और अभी आपने चारधाम यात्रा में देखा, केदारनाथ में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने टेंट कॉलोनियां बनाई, स्थानीय लोगों को जो है उसका कोई लाभ नहीं मिला। आपने बाहर से ला करके जो है वो टेंट कॉलोनी आपने उनको आवंटित कर दी अपने चहेतों को। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में जो है पिछली हारों की बात कर रही है। लोकतंत्र में तो हार जीत लगी रहती है, और कब भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से सुपड़ा हो जाए, ये जनता है जनाब, ये जो है सबक सिखाने में देर नहीं लगी। देश में किसान परेशान हैं, किसान लगातार जो है मुआवजे की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एमएसपी है उसकी मांग लगातार वो कर रहे हैं, गन्ने का जो बकाया उसके भुगतान की मांग कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार किसानों की समस्या को मुखरता से उठा रहे हैं, और कांग्रेस जो है किसानों के साथ अगर खड़ी है और भाजपा अगर इसे अमर्यादित मानती है, कांग्रेस जो है किसानों की बात कर रही है, कांग्रेस किसानों की समस्याओं को सरकार के सामने रख रही है, कांग्रेस जो है चाहती है कि किसानों का जो एमएसपी का भुगतान हो वो समय पे हो, जो किसानों की फसलों का मुआवजा है उसका उचित मूल्यांकन हो, तो इसमें अमर्यादित जैसी क्या बात है आप बताइए। जो भी जनहित के मुद्दे हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश में, उस पर कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार मुखरता से अपनी बात कहते हैं, और भाजपा को ये हजम नहीं हो रहा है कि आखिर करण महाराज जनता के बीच जो लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, जो किसान आज प्रदेश के कांग्रेस के साथ खड़े हैं, नौजवान आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं, प्रदेश की मात्र शक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ी है, और कांग्रेस की ओर पूरा प्रदेश आशा भरी नजरों से देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसीलिए करण महाराज जी के बयानों पर वो अब टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भाजपा के दबाव में आने वाली नहीं है, और लगातार वो जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी, और हम इससे अगर भाजपा को परेशानी होती है तो होती रही, लेकिन जनता के दुख दर्द में खड़ा होना, उनके पक्ष में बोलना कांग्रेस पार्टी का काम है, और हम बोलते रहेंगे। एक है, उन्होंने ये भी कहा है कि 2014-19 और 17-22 में ये कांग्रेस को जनता ने नकारा है पूरी तरीके से, क्या कहें? देखिए, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और हार जीत लगी हुई रहती है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष भी जनता ही चुनती है, और विपक्ष का मतलब है जनता की चौकीदारी, जनता के हित के मुद्दों को जो है विपक्ष मुखरता से उठाने का काम करता है। और आज प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बेरोजगार लगातार सरकार पर नौकरियां बेचने के आरोप लगा रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग हो रही है, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है, प्रदेश की मात्र शक्ति सीबीआई जांच की मांग कर रही है। डबल इंजन का झूठा वादा प्रदेश में भाजपा ने जनता से किया, लेकिन वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड में कहीं नजर नहीं आया, वो आज तक उत्तराखंड की धरती पे कहीं जो है उतरा ही नहीं। विकास ठप हो गया है, कहीं विकास नाम की चीज नजर नहीं आ रही है, लगातार राज्य में पलायन बढ़ रहा है, और भाजपा जो है कह रही है कि साहब जो है पिछले चुनाव में कांग्रेस को लगातार हार मिली, तो जनता ने जो जनादेश दिया हमने उसका सम्मान किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही और मनमानी करने का सर्टिफिकेट मिल गया हो। आप जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं हैं उनको कुचलने का काम कर रहे हैं, आप जो है तानाशाही से प्रदेश का शासन कर रहे हैं, जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। आज जनता जो है कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रही है, एक आशा से देख रही है, और कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बनी हुई है, चुनौती बनी हुई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में जो है पिछली हारों की बात कर रही है। लोकतंत्र में तो हार जीत लगी रहती है, और कब भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से सुपड़ा हो जाए, ये जनता है जनाब, ये जो है सबक सिखाने में देर नहीं लगती। तैयार रहिए, और जनता के जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जो है ध्यान दीजिए। हार जीत का फैसला जनता अपने आप कर लेगी। एक और वाकया है मसूरी में, माउंट जॉर्ज एवरेस्ट को जाने वाले रास्ते का, जिस पर एक निजी कंपनी ने का अधिकार हुआ है। तो वहाँ पर गांव के स्थानीय जो निवासी हैं और व्यापारी वहाँ पे आने जाने का शुल्क लिया जा रहा है, क्या कहेंगे इसे? देखिए, बहुत गंभीर मामला है, ये पर्यटन प्रदेश है, ये जो है देवभूमि है, तीर्थाटन और पर्यटन के लिए देश विदेश से लोग यहाँ हर साल और हर महीने लगातार आते हैं, और जॉर्ज एवरेस्ट भी उनमें से एक प्रमुख स्थल है मसूरी में।
वहाँ पर 800 बीघा जमीन जो है आपने निजी कंपनी को दे दी। और अब उस निजी कंपनी ने क्या किया कि जो वहाँ पर माउंट एवरेस्ट को जाने वाला मार्ग है, वहाँ पर जो लोकल लोगों की दुकानें हैं, मकान हैं, अन्य प्रतिष्ठान हैं, उनको कवर करने का काम कर दिया। और वहाँ पर जो पार्किंग का शुल्क जो है वो मनमाने तौर पर से वसूला जा रहा है। वहाँ पर जो है जॉर्ज एवरेस्ट के लिए मनमाना शुल्क लिया जा रहा है, जिससे जो है आप पर्यटकों का भी उत्पीड़न कर रहे हैं, स्थानीय लोगों का भी जो है ये कंपनी उत्पीड़न कर रही है। और ये सरकार के इशारे पे हुआ है, जो है सरकार ने जो है वो निजी संस्थान को जगह दी है। तो इसमें जो है स्थानीय विधायक और स्थानीय मंत्री की भी उतनी जो है भागीदारी है जितनी प्रदेश सरकार की है। तो ये प्रदेश की जनता लगातार समझ रही है और स्थानीय लोग, पर्यटक लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार को ये तानाशाही पूर्ण फैसला वापस लेना चाहिए, क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट है ये हमारे प्रदेश के अन्य जो भी पर्यटक स्थल हैं वो सरकार की बपोती नहीं है। ये पीढ़ियों से जो है पर्यटक स्थल हैं, कोई भाजपा सरकार ने डेवलप नहीं किए हैं। तो जनता की संपत्ति को आपको किसी निजी कंपनी को उसके मनमाने जो है फैसले के अनुसार देने का कोई अधिकार नहीं है। वहाँ पर जो पर्यटकों को परेशानी हो रही है, स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए तत्काल ये जो निजी संस्थान के साथ आपने अनुबंध किया है इसे रद्द किया जाए और पूर्व की स्थिति वहाँ पर बहाल की जाए। स्थानीय बेरोजगारों को तो ये सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। हमारे प्रदेश में युवा बेरोजगार है, लगातार रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है और रिवर माइग्रेशन के बड़े बड़े दावे सरकार करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं सरकार ने की, बड़ी विज्ञापनबाजी आपने देखा, बड़ी बयानबाजी की। लेकिन रिवर माइग्रेशन का सच आप अगर देखेंगे तो बड़ा चौंकाने वाला है। कोरोना काल में जो युवा बड़ी आशा उम्मीद से अपने प्रदेश को लौटे थे कि साहब सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लेंगे, कुछ कारोबार करेंगे, वो साल भर जो है सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट के, जूते चप्पल घिस के, निराश होकर के वापस चले गए। युवा जो है कारोबार कर ही नहीं पाए, उनको ऐसा माहौल ही यहाँ पर नहीं मिला। और अभी आपने चारधाम यात्रा में देखा, केदारनाथ में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने टेंट कॉलोनियां बनाई, स्थानीय लोगों को जो है उसका कोई लाभ नहीं मिला। आपने बाहर से ला करके जो है वो टेंट कॉलोनी आपने उनको आवंटित कर दिया अपने चहेतों को। तो आखिर प्रदेश का बेरोजगार कब तक ठगा जाएगा, आप बताइए ना। उसके लिए क्या है इस प्रदेश के अंदर, वो तो पलायन के लिए मजबूर है। और आपके पलायन आय के आंकड़े कह रहे हैं कि 270 लोग प्रतिदिन उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही तो जबरदस्ती पलायन नहीं कर रहे हैं ना, कहीं रोजी रोटी का संकट है, कहीं ना कहीं उनके सामने जीविका का जो है एक संकट खड़ा हो गया है और उसी आस में वो बाहर जा रहे हैं कि वहाँ रोजगार मिलेगा उनको। अगर प्रदेश में ये अवसर उनको उपलब्ध होते, सरकार अगर उनको सहयोग कर रही होती, तो निश्चित तौर पर उनको पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। और ये लगातार इस प्रदेश के युवा के साथ हो रहा है, जो निराशाजनक है।